Good evening, sir. Good evening, sir. डीपीपी 1 में कोई डाउट है क्या? No, sir. ड्रिल 1 में? Yes, sir. Sir, I'm having doubt in the b plus 7 minus 8b upon 3. That's ओके ठीक, 10th वाला क्वेश्चन है b plus 7 minus of 8b upon 3 is equal to 17 upon 6 minus 5b by 8. yes. ठीक है ना? तो इसको मैं क्या करूंगा, सारे वेरिएबल्स को एक साइड ले लूंगा, कांस्टेंट्स को एक साइड ले लूंगा, तो b minus 8b upon 3 plus 5b upon 8. ठीक है ना? ऑल द वेरिएबल्स हैव टेकन वन साइड. 17 upon 6 एक कांस्टेंट है -7 और -7 इधर आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 17 minus 42 by 6, ये -35 by 6, सॉरी -25 by 6 हो जाएगा. ठीक है ना? Yes. अब इधर एलसीएम आपने ले लिया तो इधर एलसीएम में क्या आ जाएगा 24. ये हो जाएगा 24b minus 3 8, तो -64b. 8 3 Sir, actually, I have done what I have make them b plus 7. Now I have all their LCM 3. That's why my answer is कोई बात नहीं, आपने अगर एलसीएम 3 भी ले लिया है तो फिर 3 और वहां पे एलसीएम आपके पास 24 आ जाएगा. yes. Sir. नेट तो 24 ही रहेगा. ठीक है? Yes. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास 25 by 6 हो जाएगा ना. तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ, क्या बोल सकता हूँ, 6 1 जा 6 4 जा, तो ये हो जाएगा -40 b प्लस 15, तो ये हो जाएगा -25 b अपॉन 4 इज -25. इज इट क्लियर? बस 25 से 25 कट जाएगा, b आपका 4 आ जाएगा यहाँ से. ठीक है? Okay, sir. है ना? ठीक है ना सर? Sir, आपने 25b वो कैसे लिया b? ये देखो 24 प्लस 15 39, और Yes. 39 को जब 64 में से घटा देंगे तो आप -25 आ जाएगा. ठीक है ना? Okay, sir. Okay, sir. ठीक है. नेक्स्ट Yes. और कोई डाउट है ड्रिल 1 में? No, Let me check. ड्रिल 2 में कोई डाउट है? Sir, drill 1, I'm having doubt in 6th one. क्वेश्चन नंबर 6 का कौन सा? 3m minus 7, 8m plus 1. 6. अच्छा The अच्छा. last one. 3m minus 1 upon 8m plus 1 is equals to 4 minus m. Sir, it's 1 or 7. कौन सा m की वैल्यू -10 रखनी है. अच्छा, क्वेश्चन में बोल रहा है इज m equals to -10 द रूट ऑफ द इक्वेशन. m equal to -10 क्या रूट है? मतलब पहले हम क्या कर लेते हैं, यहाँ से सिंप्लीफाई कर लेते हैं. देखो m की वैल्यू अगर मैं -10 रखता हूँ और वो इसको सेटिस्फाई करती है तो हम इसको क्या बोलेंगे, रूट बोलेंगे. ठीक है ना? रूट किसको बोला जाता है? द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल. लिख लो आप. ठीक है ना? बहुत अच्छा क्वेश्चन Okay. है तो हम बता देंगे. द वैल्यू ऑफ वेरिएबल which satisfies the equation, which Satisfy the equation. satisfies the equation is called as root of the equation, is called as root of the equation. ठीक है ना? मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, अगर m की वैल्यू -10 रखता हूँ और वो इस एक्सप्रेशन को सेटिस्फाई करती है तो मैं इसको रूट बोल सकता हूँ. तो एक्सप्रेशन के दो साइड्स होते हैं हमेशा, एक लेफ्ट हैंड साइड होता है और एक क्या होता है, Right hand side. हम लेफ्ट हैंड साइड को इवेल्युएट करते हैं तो क्या पता चला 3m minus 1 upon 8m plus 1 is equals to 3 into -10 minus 1 upon 8 into -10 plus 1. So that would give me minus of 31 Minus upon 1, minus 10. minus of 79. सही है ना? तो 31 upon 79 हो जाएगा. अब RHS अगर आप देखोगे तो ये हो जाएगा 4 minus of -10 which is 14. So these two are not equal. These two are not equal. So I will say -10 is not the root of the equation. ठीक है ना? Okay, sir. It is not the root of the equation. Yes. या एक्सप्रेशन बोल दो. ठीक है ना? एक्सप्रेशन का ये रूट नहीं. ओके Yes. Thank you, sir. ओके. ड्रिल 1 में कंप्लीट. ड्रिल 2 में कोई डाउट है? The drill 2, I am having doubt.
The fifth D. No, not fifth. Sixth D N E. Sixth D N E. सिक्स्थ डी और ई। देखो चलो सिक्स्थ क्वेश्चन ले लेते हैं, ड्रिल 2 का ये, ठीक है ना, ड्रिल 2 का सिक्स्थ का डी और ई। अब डी के अंदर अगर हम ऑब्जर्व करें तो क्या लिखा है, 3t माइनस 2 अपॉन 4 माइनस ऑफ 2t प्लस 3 अपॉन 3 इज इक्वल्स टू 2/3 माइनस ऑफ t। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे क्या बन जाएगा। अब देखो आपको क्या करना है, एलसीएम ले लेना है पहले। तो एलसीएम लेफ्ट हैंड साइड का क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ये हो जाएगा 3 टाइम्स 3t माइनस 2 माइनस 4 टाइम्स 2t प्लस 3 इज इक्वल्स टू 2/3 माइनस ऑफ t। सही है, तो ये बन जाएगा 9t माइनस 6 माइनस 8t माइनस 12 अपॉन 12 इज इक्वल्स टू 2 माइनस 3t/3। सही है, Yes. तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, t माइनस 18 अपॉन 12 इज इक्वल टू 2 माइनस 3t अपॉन 3। सही है, Yes. अब कुछ करना नहीं, आपको सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और उससे पहले काम कर लो, 3 1 जा 3 4 जा कर दो, जिससे होगा क्या, ठीक है ना, Directly. कैलकुलेशन कम हो जाएगा। Yes. एक स्टेप में और बता देता हूँ हम करना क्या चाह रहे हैं। दिस 12 विल गो ओवर हियर, तो हो जाएगा 12 टाइम्स 2 माइनस 3t अपॉन 3 और ये हो जाएगा t माइनस 18। नाउ दिस 3 1 जा एंड 3 4 जा, so it is t minus 18 is equal to 4 times 2 minus 3t, so it will be Yes, t sir. minus 18 is equals to 8 minus 12t, so this would be 13t is equal to 26, t equal to 2। ठीक है, Yes, sir. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। So next I got my mistake. ठीक है ना, तो ड्रिल 2 कुछ डाउट है आपका और? So drill 2, 7th I and J. ठीक, ड्रिल 2 क्वेश्चन नंबर 7 आई एंड जे। अब आई के अंदर क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर माइनस अपॉन 3x प्लस 2 इज माइनस 5/3। ठीक है, Yes. ये एक्स स्क्वायर माइनस ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 3x। देखो इसमें क्या करेंगे, इसको ओपन कैसे करते हैं, सबसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इसको ओपन करना। ठीक है ना, बहुत ध्यान से समझो आप, ये चीज़ को ओपन कैसे करते हैं उसको मैं आपको साइड में दिखा देता हूँ ओपन करके। x माइनस 1 और x प्लस 3 ओपन कैसे होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगती है। ठीक है ना, इसके लिए पहले क्या करो, आप पूरे x को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, x इंटू होल ऑफ दिस x प्लस 3 माइनस 1 इंटू होल ऑफ x प्लस 3। ठीक है ना, जब बाइनोमियल बाइनोमियल के साथ मल्टीप्लाई होता है तो एक टर्म बाइनोमियल के साथ मल्टीप्लाई होती है और दूसरी टर्म बाइनोमियल के साथ मल्टीप्लाई होती है, और दोनों के बीच में साइन वो आता है जो दूसरे वाले टर्म का साइन होता है। ठीक है ना, अगर यहाँ पे प्लस होता तो वो प्लस लिखा जाता, माइनस है तो माइनस लिखा जाएगा। ठीक है, अब ये क्या बन जाएगा आपके पास, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस एक्स माइनस 3, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। ठीक है ना, तो मैं पूरे को ओपन करके यहीं पे लिख देता हूँ डायरेक्टली। whole yellow expression is now x square plus 2x minus 3 whole divided by 3x plus 2 is equals to minus 5/3. So when I open this, what do you get, x square minus x square minus 2x plus 3 upon 3x plus 2 is equals to minus 5/3। तो इसको क्या लिखा जा सकता है, माइनस ऑफ 2x plus 3 अपॉन 3x plus 2 इज माइनस 5/3। तो आप 3 को यहाँ मल्टीप्लाई कर दो और इसको ऊपर ले जाओ वहाँ पे, तो ये क्या कन्वर्ट हो जाएगा, 3 टाइम्स इन ब्रैकेट माइनस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 5 टाइम्स 3x प्लस 2। ठीक है, नेक्स्ट व्हेन यू ओपन द ब्रैकेट्स यू गेट माइनस 6x प्लस 9 इज माइनस 15x माइनस 10। तो पता क्या चला, ये हो जाएगा 15x माइनस 6x is equal to minus 9 minus 10 which is minus of 19. So we came to know that 9x is minus of 19, x is minus 19 by 9. Is it clear? Yes.
नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन बोला आपने मुझे करने के लिए? J. जे वाला। Yes. जे वाले में देखो क्या लिखा है, 3x माइनस 3 इंटू 1 माइनस एक्स। वैनी आपको कोई डाउट नहीं है? 3x प्लस 3 इंटू 1 प्लस एक्स सर वो सर था वो सॉल्व हो गया। हो गया ना? हाँ, फील फ्री टू आस्क। ओके, जो जो डाउट्स है आपके बेटा सारे क्लियर कर लो आप। यस ठीक सर। है ना? अब देखो पहले क्या करेंगे, हम ब्रैकेट्स हमेशा ओपन करके सिंप्लीफाई करते हैं। तो हो जाएगा 3x माइनस 3 प्लस 3x, और नीचे क्या हो जाएगा 3x प्लस 3 प्लस 3x, और ये कितना हो जाएगा माइनस ऑफ 1। ये कितना हो जाएगा 6x सर माइनस, आपने 3x कैसे लिखा? कौन सा वाला? ये देखो -3 जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -3, और -3 जब -1 के साथ मल्टीप्लाई होगा माइनस ऑफ एक्स के साथ। -3 और माइनस एक्स क्या देगा? 3x देगा ना, इसलिए यहाँ पे 3x आया। ओके नाजरा? Yes sir. ओके ना? अब नीचे क्या आएगा 6x प्लस 3, ये हो जाएगा -1 के बराबर। ठीक है, तो आप क्या कर लो, इसको यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। नीचे तो 1 था, 1 को जब मल्टीप्लाई करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 6x माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 6x प्लस 3, -1 मल्टीप्लाइड है। ठीक है ना? तो जब -1 मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, सारी साइंस चेंज हो जाएगी, तो ये बन जाएगा -6x माइनस 3, और ये 6x माइनस 3 लिखा है। अब मैं इसको यहाँ ले जाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, 6 प्लस 6 कितना हो जाएगा 12x, और ये हो जाएगा 0, तो x कितना हो जाएगा 0, लिख लो। ठीक है, Okay sir. और किसी को कोई डाउट? नो ठीक है, सो बाय टुमारो, ठीक है ना, कल सैटरडे तक मुझे सब बच्चों का DPP 1, ठीक है, ड्रिल 1 और ड्रिल 2 सबमिटेड चाहिए। ठीक है ना, उत्कर्ष, पंत और यस सर। कशिश। ठीक है, Yes, sir. यस सर। ठीक है ना, विदाउट फेल। ओके चलो, अब हम थोड़े बहुत और क्वेश्चंस करते हैं। अब आप लोग जिन्होंने DPP 1 कर ली है, ड्रिल 1 कर लिया है, ड्रिल 2 कर ली है, अब आप DPP 2 से शुरू कर सकते हैं। तो वी विल स्टार्ट विद वर्ड प्रॉब्लम्स। ठीक है ना, अभी हम लोग वर्ड प्रॉब्लम से शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद वर्ड प्रॉब्लम्स। वर्ड प्रॉब्लम्स से शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद यस क्वेश्चन नंबर 1। सबसे पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। तो पहले जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं वो हम करने वाले हैं नंबर बेस्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन बेस्ड ऑन नंबर्स। ठीक है ना, नंबर्स के ऊपर। तो द क्वेश्चन इज a number plus 2/3 of itself plus a number plus 2/3 of itself plus 1/2 of itself, 1/2 of itself plus 1/7 of itself, 1/7 of itself equals to 37. Find the number. Find the number. एक नंबर प्लस 2/3 उसका खुद का, प्लस 1/2 उसका खुद का, प्लस 1/7 उसके खुद का 37 के बराबर है। तो आप नंबर बताइए क्या होगा।
Sir, is my answer correct? Let me see anything. Triple 2 by 13. यहाँ पे तो कुछ और लिखा है, देख लेते हैं. Let's see how to do this question. कैसे करेंगे? A number, so let's say the number is x. ठीक है ना? How do we start the question with this? Let the number be x. A number, ठीक है ना? Let x denote the number. Number plus 2/3 of itself plus 1/2 of itself plus 1/7 of itself equals 37. So mine is right. Let me see. नहीं थोड़ी सी मिस्टेक हो. देखो कैसे करेंगे अब. तो इनका एलसीएम क्या हो जाएगा? सबसे पहले मुझे आप एक चीज बताइए. 42. 42. 42 है ना. इसका एलसीएम 42 हो जाएगा. ये कितना हो जाएगा? 42x प्लस 14 into 2 तो 28x plus 21x 21x plus 6x 6x and this is 37. ओके. अब 37 तो खुद में प्राइम नंबर है और 42 को यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं. ये सम अगर मैं निकालता हूँ तो सम कितना होगा? 42 plus 28 gives you 7. 97x. 97x. ठीक है ना. अब 97 जो एक नंबर है तो क्या ये किसी से डिवाइड होगा? किसी से भी डिवाइड नहीं हो रहा है. सर 7 7 से कैसे डिवाइड होगा? तो 98 7 से. अच्छा हाँ ओके. 37 into 42 by 97. So this is your final answer. Find it out. Do the multiplication. ठीक है ना. That's 1554 upon 97. Yes. So your answer is absolutely correct. 1554 upon 97. Yes sir, yes. ठीक है ना. हम्म. चलो Yes. एक और क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग. So wait, let us copy. हाँ कर लो, कॉपी कर लो, सब लोग लिख लो. Yes sir. Yes, sir. Next question. Yes sir. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. Yes sir. Okay, let's write next question. The difference of two positive numbers. The difference of two positive numbers is 10. The difference of two positive numbers is 10 and the quotient obtained on dividing the one by the other is 3. Find the numbers. Find the numbers.
सो मैं आंसर इसका रे यस करेक्ट करेक्ट नीति. Let's see कैसे करेंगे. The difference of two positive numbers is 10. So let's say if one number is x, ठीक है ना, let one number be x. So what would be another number? y. अब y ले लोगे आप तो ले तो सकते हो, लेकिन फिर ये क्वेश्चन दो वेरिएबल में हो जाएगा. मैं चाहता हूँ इसको आप वन वेरिएबल से ही सॉल्व करें. ठीक है ना, आप चाहो तो दो वेरिएबल से कर सकते हो. There's nothing wrong in that. But if we want to do it by one variable, then how we will do it? तो अगर एक x है, दोनों के बीच का डिफरेंस Other 10 number है. 10 minus x. 10 plus x because that number is 10 more, no? Difference is 10. हाँ, negative. एक अगर x Yes. है और दूसरा उससे 10 ज्यादा है, ठीक है ना, क्योंकि डिफरेंस 10 है तो एक 10 ज्यादा होगा. So another number would be 10 plus x. Okay. और if the number is smaller, और अगर नंबर छोटा है तो वो x minus 10 होगा. डिपेंड करता है आपने x किसको लिया है. तो अगर आपने बोल दिया कि मेरा स्मॉलर नंबर x है तो बड़ा नंबर कितना हो जाएगा? The bigger would be, larger of the two would be 10 plus x. Next, and the quotient obtained on dividing the one by the other is 3. तो one by the other अगर quotient 3 है मतलब बड़ा नंबर अपॉन छोटा नंबर आपके पास 3 है. तो यहाँ से आप क्या बोल दोगे? 10 plus x आपके पास कितना हो जाएगा? 3x हो जाएगा. तो 10 is equal to 2x हो जाएगा और x का वैल्यू 5 हो जाएगा. Is it clear? Let's go for next question. So how can you explain again? देखो बेटा, आपको क्वेश्चन में क्या बोला है? डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स इज 10. मतलब अगर एक x है तो दूसरा उससे 10 ज्यादा है या 10 कम है ना. प्रीटी सिंपल. तो हमने मान लिया 10 ज्यादा है, तो 10 ज्यादा मतलब 10 प्लस x हो गया. तो अब उसने क्या बोला? द क्वोशिएंट ऑफ ऑब्टेन्ड ऑन डिवाइडिंग द वन बाय द अदर. अगर एक को दूसरे से आपने डिवाइड किया तो आपके पास क्वोशिएंट 3 आएगा. वो कब आएगा? जब बड़ा नंबर अपॉन छोटा नंबर करोगे, क्योंकि तभी जो क्वोशिएंट है वो बड़ा आएगा ना एक से, नहीं तो ये क्वोशिएंट 1 से छोटा हो जाएगा. तो मैं क्या बोलता हूँ? 10 प्लस एक्स अपॉन एक्स कितना आ गया? 3 आ गया. तो यहाँ से मल्टीप्लाई करने से 10 प्लस एक्स इक्वल टू 3x आ गया. तो x का वैल्यू 5 आ गया. Yes. यहाँ से मुझे क्या पता चला? जो मेरे नंबर्स है वो क्या है? छोटा वाला नंबर है 5 और बड़ा वाला नंबर है 15. ठीक है ना? Sir, यस वान्या, टेल मी. sir, I have taken x minus y, like I have made two equations. So, sir, it's okay. Yes, it is also correct, but that does not come under linear equation in one variable. That way of solving is nothing but linear equation in two variables. आपने क्या कर दिया? Let one number be x, other number be y. ठीक है ना? तो अब Yes. दोनों के बीच का डिफरेंस 10 है, तो x minus y आपने एक 10 फर्स्ट इक्वेशन बना दिया. That is your first equation. दूसरी इक्वेशन क्या हो गई? x upon y is equal to 3. this is second equation, है ना? तो Okay. मैथमेटिक्स का रूल है, अगर आपको सॉल्विंग करनी है एक वेरिएबल में तो आपको एक इक्वेशन चाहिए. अगर आपको सॉल्विंग करनी है दो वेरिएबल में तो दो इक्वेशन चाहिए. अगर आगे चल के तीन इक्वेशन कभी बनाना चाहो आप, तो आपको उसको सॉल्व करने के लिए तीन वेरिएबल लगेंगे. तीन वेरिएबल होंगे तो तीन इक्वेशन लगेगी. ठीक है? Yes. as many variables are there, as many equations are required. So if you have taken it in two variables, you need to make two equations. तो यहाँ से आपने क्या बोल दिया? x को बोल दिया 3y. अब x is equal to 3y आपने क्या कर दिया? फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दिया. ठीक है ना? Yes, sir. 3y minus y कितना हो गया? 10 हो गया. तो 2y is equal to 10 हो गया, y is equal to 5 हो गया. ठीक है ना? ये मेथड Yes. सॉल्विंग को क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूशन मेथड. क्या बोला जाता है? सब्स्टिट्यूशन मेथड. इसमें हम क्या करते हैं? एक वेरिएबल से वैल्यू उठा के दूसरे इक्वेशन में पुट करते हैं ताकि जो रिजल्टेंट इक्वेशन बन जाए वो लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल में बन जाए. ठीक है ना? So, यस बेटा. if it is not given in the question, so we can do it in with any method, or we have to do with that one variable method You only. can do by two variables. You can do it. ठीक है ना? आपको ज्यादा अच्छे से आता है तो आप टू वेरिएबल से भी कर सकते हैं. ठीक है? Yes, sir. You can do by both of them. लिखो Thank you, next. sir. Length of a rectangle. Length of a rectangle is 4/3 of its breadth. क्या है? Is 4/3 its breadth.
If perimeter is 98 meters, find its length and breadth. Find its length and breadth. Length of a rectangle is 3/4 its breadth. If perimeter is 98, find the length and breadth. Sir, my answer. Let's see. Correct. Nidhi, correct. Yes. Sir, he's right. यस, नाजरा का भी बिल्कुल ठीक आ रहा है. लेट्स सी कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को. वान्या का भी बिल्कुल ठीक आंसर आ चुका है. बाकी देखो, जिन्होंने असाइनमेंट नहीं किया वो बिल्कुल ही सॉल्व नहीं कर पाओगे. रीजन यही है कि आपको आता ही नहीं लीनियर इक्वेशन कैसे शुरू करें. तो जिस दिन मैं चैप्टर शुरू करता हूँ उसी दिन आपको उसको सॉल्व करना है. ठीक है, तो ही आप कर पाओगे बेटा, वरना ऐसे ही नहीं कर पाओगे आप क्वेश्चंस. तो क्वेश्चन में क्या लिखा है? लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 4/3 ऑफ इट्स ब्रेथ. तो लेंथ जो है वो 4/3 ब्रेथ के बराबर है. तो मान लेते हैं ब्रेथ को मैं x ले लेता हूँ. तो लेंथ कितना हो जाएगा? 4/3 ऑफ ब्रेथ. तो 4/3x हो जाएगा. अब वो क्या बोल रहा है? इफ द पेरीमीटर इज 98 मीटर्स. तो पेरीमीटर क्या होता है रेक्टेंगल का? 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेथ. ये दिया है 98. तो लेंथ प्लस ब्रेथ कितना हो जाएगा? 49. अब लेंथ मुझे मालूम है 4/3x है, ब्रेथ मुझे मालूम है x है, तो 49 हो गया. तो जब एलसीएम ले लिया तो क्या हो गया? 7x/3 इज 49. 7 1 जा 7 जा, तो x कितना आ गया? 21. तो अगर x 21 आ गया मतलब ब्रेथ 21 आ गया, और ये 4/3 इंटू 21 मतलब 28 आ गया. तो ये 21 सेंटीमीटर आ जाएगा और ये 28 सेंटीमीटर आ जाएगा. क्लियर है? इज इट क्लियर? लेट्स टेक डाउन द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे. आज के लिए लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं. ठीक है. A steamer goes downstream and covers the distance between two ports in 4 hours
while it covers the same distance upstream in 5 hours if the speed of stream is 2 kilometer per hour. Find the speed of streamer. Find the speed of streamer in still water. Okay, last question for today. Before we go for the question, पहले समझेंगे question को करना कैसे है हमें. Yes, Niti. क्या लिखा है क्वेश्चन में? A steamer goes downstream and covers the distance between two ports in 4 hours, while it covers the same distance upstream in 5 hours. If the speed of stream is 2 kilometers per hour, find the speed of streamer in the still water. Now, whenever there is upstream downstream question, first you have to understand कि अगर बोट जो है वो नीचे जा रही है तो पानी का फ्लो भी नीचे ही होता है. तो अगर पानी का स्पीड मान लेते हैं 2 हमको दिया हुआ है, 2 किलोमीटर पर आवर से पानी गिर रहा है और बोट की स्पीड अगर x है तो नेट स्पीड जिससे बोट नीचे आएगी तो नेट स्पीड डाउनस्ट्रीम में क्या होगी? नेट स्पीड डाउनस्ट्रीम में होगी x प्लस 2 किलोमीटर्स पर आवर. कितनी होगी? x प्लस 2 किलोमीटर्स पर आवर. व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? जब पानी नीचे फ्लो हो रहा है तो बोट को भी नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स है और पानी को भी नीचे का फोर्स है, तो जो नेट वेलोसिटी हो जाएगी वो x प्लस 2 हो जाएगी. ठीक है. नेक्स्ट क्या मैं बोल सकता हूँ? जब यही चीज अपस्ट्रीम में जाएगी, तो होगा क्या? पानी का फ्लो अपोजिट डायरेक्शन में है और बोट ऊपर जा रही है, तो नेट स्पीड जो है अपस्ट्रीम में क्या हो जाएगी? ऊपर जाते हुए नेट स्पीड जो है वो x माइनस 2 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी. ठीक है ना. तो ऊपर जाते हुए स्पीड हो जाएगी x माइनस 2, नीचे जाते हुए x प्लस 2. क्यों? क्योंकि जब नीचे बोट आती है तो थोड़ा फास्ट आती है ना पानी की डायरेक्शन में, इसलिए. और ऊपर जब पानी के अगेंस्ट में जा रही है तो उसकी स्पीड x माइनस 2 हो जाएगी, है ना. अब क्या बोल रहा है कि इट कवर्स द डिस्टेंस 4 आवर्स में डाउनस्ट्रीम में और 5 आवर्स में ऊपर. मतलब डिस्टेंस ऊपर जाने में और नीचे जाने में जो टाइम लग रहा है वो 4 घंटे और 5 घंटे लग रहा है. लेकिन फिक्स क्या है ऊपर और नीचे? डिस्टेंस फिक्स है. तो बोल सकता हूँ डिस्टेंस जो ऊपर ट्रेवल किया वही डिस्टेंस जो नीचे ट्रेवल किया रहा होगा. अब डिस्टेंस क्या होता है? व्हाट इज डिस्टेंस? स्पीड इनटू टाइम. किसी को डाउट है इसमें क्या? Yes. तो स्पीड इनटू टाइम डाउनस्ट्रीम में और स्पीड इनटू टाइम अपस्ट्रीम में सेम होगा क्योंकि डिस्टेंस सेम है. अब स्पीड अपस्ट्रीम में क्या है? अपस्ट्रीम में स्पीड है x माइनस 2 और टाइम कितना लगा? 5 आवर्स. देखो. और सिमिलरली डाउनस्ट्रीम में क्या स्पीड है उसकी? x प्लस 2 और टाइम कितना लगा? 4 आवर्स. तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ? 5x माइनस 10 इज इक्वल टू 4x प्लस 8. तो x विल बी 18 किलोमीटर पर आवर. तो बोट की जो स्पीड है वो 18 किलोमीटर पर आवर. ठीक है ना. तो नोट कर ले इसको. द स्पीड ऑफ बोट इज 18 किलोमीटर पर आवर. इज इट क्लियर? तो सेशन को यहाँ Sir, पे yes, sir, बेटा. I did like हाँ. 4 hours plus 5 hours, 9 hours. Then in 1 hour, 2 kilometers. So 9 hours, 18 kilometers. नहीं उसमें क्या हुआ एक्चुअली? देखो व्हाट हैपेंड इन दैट केस इज 2 किलोमीटर पर जो बोल सकते हो आप 2 किलोमीटर पर आवर की जो स्पीड है वो बोट की थोड़ी ना है, वो तो पानी की स्पीड है. गॉट माय पॉइंट? जो Yes. आपने किया वो मैथमेटिकली जो वर्ड जो बोलते हैं ना, मैथमेटिकली जो आंसर है वो उसके बिल्कुल बराबर है, लेकिन लॉजिकली चीज वो सही नहीं है. Yes. ठीक है ना. लॉजिकली वो चीज बिल्कुल ठीक नहीं है. तो हमने पास नंबर्स है मान लो 4 5 6, तो हम कभी इनको ऐड कर लें, मल्टीप्लाई कर दें तो इस तरीके से आंसर आ गया.
लॉजिकली हम इसको ऐसे करें, ठीक है? Yes. Yes. ठीक है ना, तो ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना था आपको, ठीक है ना? कभी भी अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम का क्वेश्चन आता है तो आपको पता होना चाहिए स्पीड अपस्ट्रीम में क्या होती है, स्पीड डाउनस्ट्रीम में क्या होती है,